नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। देखिए, इन्फोसिस के शेयर की बात की जाए तो कल इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश करे और जिसके बाद पूरे बाजार में सिर्फ एक ही लहर चल रही थी, आप ये बोल सकते हैं। मेरे भी कमेंट बॉक्स में काफी कमेंट आए। कल इन्फोसिस एक बार फिर 10% क्रैश। इसके बाद मैंने आप सभी के लिए दोबारा इन्फोसिस पे वीडियो बनाई, जहां मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश करी कि आप जो बात कह रहे हो वो ठीक भी मान लूं तो जब क्वार्टर 1 में 10% क्रैश हुआ था, उसके नेक्स्ट डे का मूव कौन बताएगा। नेक्स्ट डे से ही शेयर गेन करने लगा था और एट द एंड 2 महीने बाद शेयर ने अपने भाव का हाई लगाया जो रिजल्ट से पहले था। पूरी रिकवरी हो गई। इस बार भी स्टॉक कहीं ना कहीं आप कह रहे हो 10% टूटेगा और आपके बोलने के पीछे का रीजन था कंपनी के नंबर। लेकिन अगर आप इनके नंबर को सही से देखोगे तो आपको दिखेगा नंबर तो अच्छे हैं, फिर शेयर क्यों टूटने की बात चल रही थी। क्योंकि गाइडेंस, देखिए होता क्या है, जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और उस पर सामने से नेगेटिव रिएक्शन दिखे तो सबको लगता है ये तो नेगेटिव है भाई, सब खराब हो गया। यहां पे कंपनी ने गाइडेंस में हल्की कटौती कर दी है, लेकिन अगर केवल और केवल नंबर देखोगे तो वो नंबर खराब नहीं है, नंबर अच्छे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, नंबर अच्छे हैं। एक बार आपके साथ रिपीट करूंगा नंबर, और उसके बाद इन्फोसिस का शेयर अगर किसी के पास है तो क्या करें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कितने समय में पैसा बनेगा। अभी तक तो बन नहीं रहा है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बाजार 118 पॉइंट नीचे है और ये मत सोचना कि बाजार को आईटी स्टॉक्स गिरा रहे हैं, क्योंकि आईटी स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप आईटी स्टॉक्स की बात करूं, पर्टिकुलरली इन्फोसिस के नंबर खराब आए हैं, सब ये बोल रहे हैं। स्टॉक 1400 का लो लगा के 1430 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 2% रिकवर हो चुका है डेज लो से। तो आईटी स्टॉक में गिरावट नहीं है कोई, ये आप, और टीसीएस तो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। बाजार गिर रहा है क्योंकि अमेरिका के मार्केट में अमेरिका के कल जॉब डाटा और इन्फ्लेशन डाटा दोनों खराब आया, जिसके बाद अमेरिका नीचे आया और उसकी वजह से हम लोग गिर रहे हैं। हमारा पर्सनल डाटा देखोगे आप तो वो मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। कौन सा डाटा? इन्फ्लेशन का। लेकिन नंबर्स की बात करें तो इन्फोसिस के नंबर बाजार को पसंद नहीं आए क्योंकि रेवेन्यू में कटौती है। हर सेक्टर की एक ऐसी चीज होती है जो रिजल्ट से हटकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आईटी में डील पाइपलाइन और गाइडेंस, सीमेंट में एबिटा पर टन, एफएमसीजी स्टॉक्स में वॉल्यूम्स ग्रोथ कितनी आ रही है। हर जगह कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कंपनियों का प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये तो हर जगह है, लेकिन अगर कंपनी की स्टॉक की एक्चुअल ग्रोथ देखनी है तो हर जगह ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं अलग अलग। अब आप एफएमसीजी कंपनी में गाइडेंस देखोगे वो थोड़ी मिलेगी। एफएमसीजी स्टॉक्स में वॉल्यूम ग्रोथ देखनी है कि माल बिक कितना रहा है। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ गाइडेंस देखनी होती है कि गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी आगे के लिए। अब गाइडेंस की बात करें इन्फोसिस की, तो गाइडेंस में हल्की सी कटौती करी है, जिसके बाद सब लोग नेगेटिव हो गए और शेयर गिरेगा 10% गिरेगा, ऐसी बातें चलने लगी। लेकिन आप देखिए ना, स्टॉक तो 2.5% नीचे है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कुछ खराब नहीं हुआ है। एक ही चिंता है इस समय पूरे आईटी स्पेस को, वो ये कि यार आगे हमें पास काम आएगा या नहीं आएगा। यूएस में क्योंकि प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन अभी भी हायर ही है और फेड कुछ अच्छा बोल नहीं रहा है, और इनका मेन और बड़ा कारोबार अमेरिका से ही आता है। तो अमेरिका में सब कुछ सही नहीं है, तो एक चिंता बनी रहती है कि मेरे पास आगे काम आएगा या नहीं आएगा। एक बार ये चिंता जैसे ही खत्म हुई ना, धमाका होने लगेगा, ट्रस्ट में। अब रिजल्ट्स की, अगर आप लोगों को रिजल्ट्स खराब लग रहे हैं तो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं शायद अनुमान से कमजोर आए नंबर इसलिए गिर रहा है शेयर, बट मैं आपको बताना चाहता हूं मैं केवल और केवल अनुमान ही देखता हूं। मेरे को क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर से मतलब ही नहीं है, मेरे को सिर्फ बाजार के अनुमान से ही मतलब होता है। कंपनी ने 6212 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा, अनुमान 6300 करोड़ का था, तो कितना मिस रह गया? 90 करोड़ से मिस रह गया प्रॉफिट। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। रेवेन्यू 38,990 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। कितना? ऑलमोस्ट 39,000 हो गया। बाजार का अनुमान पता है कितना था? 38,800 करोड़ का। 200 करोड़ से बीट करा अनुमान को, तो यहां तगड़े हो गए। आगे बात करते हैं एबिट यानी कामकाजी मुनाफा, 8,274 करोड़ यानी 8,274 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा। अनुमान कितना था? 8,000 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 300 करोड़ के अनुमान से बीट करा कामकाजी मुनाफा।
मार्जिन देखिए 21.22% पे आए हैं, अनुमान कितना था 21% का, यानी 22 बेसिस पॉइंट से बीट करा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को। तो नंबर तो अच्छे हैं। 18 रुपए का डिविडेंड दिया, 1% से ज्यादा का डिविडेंड कंपनी सिंगल क्वार्टर में दे रही है आपको, और क्या चाहिए। गाइडेंस की बात कर लेते हैं, तो गाइडेंस में हल्की कटौती करी है कंपनी ने, और ये एक सबसे बड़ा रीजन बनता हुआ दिख रहा है जो स्टॉक के प्राइस को गिराने का काम कर रहा है। बट मेरे को लगता है गाइडेंस कमजोर इसलिए करी है क्योंकि इन्हें अभी अनसिक्योरिटी फील हो रही है आगे के काम को लेकर, जो कि आने वाले समय में आएगा, क्योंकि आईटी स्पेंड कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। सब कुछ आईटी पे टिक गया है आज की दुनिया में। आप एक फोन की मदद से सारे काम कर सकते हो, और ये जो मदद मिल रही है ना वो आईटी की ही मिल रही है। आप आजकल देखते हो हर चीज ऑनलाइन हो रही है, वो जो ऑनलाइन हो रही है वो आईटी की मदद से ही हो रही है। ये जो पीढ़ी चल रही है ये फ्यूचर में आईटी की मदद से बहुत सारे डेवलपमेंट करने की कोशिश है। तो ये मेरे को लगता है आईटी का समय नहीं जाने वाला है, बस फर्क इतना है कभी कोई निकल के आएगा। लेकिन ये वेल वेदर स्टॉक है, ये दिग्गज है, इनकी जो कमाई है वो नहीं रुकने वाली है, और ये पैसा बना के आपको देंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको सही गाइडेंस और सही समझाने की। बाकी आप अपना पैसा लगा रहे हो, आपको जिसकी बात जैसे समझ में आती है वो कर सकते हैं। एक ही चीज लास्ट में जाते जाते बोलूंगा आपसे कि इन्फोसिस जैसे बड़े शेयर में लॉस बुक करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आपका व्यू लंबे समय का है तो डेफिनेटली पैसा आपका बनेगा, लेकिन व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आप कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।